नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग ये हिंदी साहित्य इतिहास के मध्यकालीन इतिहास है ना, हिंदी साहित्य का, उसमें वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छे छोटे छोटे प्रश्न हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल का समय क्या बताया है, यानी क्या मानते हैं। तो 1050 से 1375 मानते हैं, ये सम्मत है, ध्यान रखिएगा, ईस्वीसन नहीं है। राहुल सांकृत्य ने आदिकाल को क्या कहा। सिद्ध सामंत काल, ये बहुत बार पूछा जाता है, द्वितीय श्रेणी में स्पेशली पूछा जाता है अपने आरपीएससी के माध्यम से। ठीक है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्य ने। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो। आदिकालीन साहित्य में कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो भविष्य कथा धनपाल की है, वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत समाहित की गई है। चंद्रमाला रास, ये आशुक कवि के द्वारा लिखी गई रचना है। आक्रोश की भाषा सबसे पहले पुष्यदंत में शरभपाद में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? आक्रोश की भाषा सबसे पहले किस में दिखाई पड़ती है? शरभपाद में। यह बच्चन सिंह का प्रसिद्ध कथन है शरभपाद को लेकर के। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख दो रस कौन से हैं? एक तो वीर तो हुआ ही हुआ, उसके साथ में श्रृंगार रस का भी इसमें प्रयोग हुआ है। आलवार संतों की संख्या कई बार पूछा जाता है, 12 है। हिंदी में 12 मासा में सर्वप्रथम, यानी 12 मासा का सबसे पहले प्रयोग किस रचना में किया गया है? तो बिसल देवरासों में किया गया है, और कार्तिक मास से शुरू होता है, आषाढ़ से होता है पद्मावत में। आदिकालीन जैन साहित्य के में अभिमान मेरु यानी पुष्यदंत को कहा गया है अभिमान मेरु। कुमालपाल चरित्र के रचनाकार कौन है? यह हेमचंद्र। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, ये पंक्ति है वो अमीर खुसरो की है। यह मतलब इनके गुरु थे ना निजामुद्दीन औलिया मीर खुसरो के, जिस दिन इनका इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था, उस दिन ये बातें इन्होंने कही थी। प्राकृत पेंगलम जो है वो लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी गई है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। देखिए, आदिनाथ शिव हैं, फिर मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ से ये परंपरा है वो शुरू हो गई थी। दक्षिण में वैष्णव जो भक्त थे उनको किस नाम से जानते थे? आलवार नाम से जानते थे, और आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है लीन हो जाना, यानी ईश्वरीय भक्ति में लीन होते हैं, उसे ही आलवार कहा गया है। शंकराचार्य के महामायावाद को, मिथ्यावाद को किस सिद्धांत में का विरोध किया था? यानी शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद, और इसके विरोध में एक विशिष्ट अद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी के द्वारा शुरू किया गया था। द्वैतवाद अथवा भेदाभेद सिद्धांत है वो निम्बारकाचार्य के द्वारा दिया गया है। द्वैतवाद पूछ ले तो माधवाचार्य जी लिखिएगा। श्री राधावल्लभ संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंशी के द्वारा की गई है। भक्ति काल के किस कवि की भाषा को सद्दुकड़ी कहा गया है? तो कबीरदास जी की भाषा को सद्दुकड़ी कहा गया है। 1455 साल गए चंदावर ठाटवे, ये पंक्ति है वो कबीरदास जी के द्वारा, मतलब कबीरदास जी के लिए उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। और यह कबीरदास जी की मैंने आपको वीडियो जो बनाया था आपके लिए स्पेशली कबीरदास जी को लेकर के, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कबीरदास जी के बारे में कोई भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। यह मतलब उनका जो जन्म हुआ था ना, उसको लेकर के ये पंक्ति कही गई है कि 1455 साल भये चंदावर ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायन को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। किस ग्रंथ में कबीरदास जी की जीवनी और व्यक्तित्व के बारे में, मतलब उसके संबंध में स्पष्ट तथ्य मिलते हैं? तो कबीर परिचय। ये कबीर परिचय किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो वाकई ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने मतलब तैयारी जारी है, आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। कबीर परिचय किसकी रचना? आपको तो इतना ही लिखना उस विद्वान का नाम। कबीर ने अपने ही साहित्य में किन कवियों का उल्लेख किया है? तो जयदेव और नामदेव ही थे इनसे पहले। कहे रेदास खलास समारा, ये पंक्ति तो रेदास की है, रविदास की आराम से प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रेदास की। तो सूफी मत में किस धर्म के प्रधान अंग स्वीकार किया? तो इस्लाम धर्म के लिए माना जाता है। मर्गावती किसकी रचना है? तो आराम से कर दोगे, कुतुबन की रचना है। सत्यवती कथा, इस ग्रंथ की रचना किस कवि ने की है? तो ईश्वरदास के द्वारा की गई है। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो सूफी जो रचनाएं हैं ना, उनमें किसने किस रचना को प्रथम माना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कई बार आता है कि सत्यवती कथा को
किसने सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है। और सत्यवती कथा को इस हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन को माना है। और सर्व मतलब मान्य मत भी यही है, चंदायन वाला भी। इस प्रकार से ये याद रखिएगा। पद्मा और ग्रंथ की भाषा बहुत बार पूछी जाती है। ये है अवधी भाषा में है, पूर्वी अवधि है, परंतु पूर्वी अवधि के साथ साथ अगर ऑप्शन में आपको ठेठ ग्रामीण अवधि शब्द मिल जाए तो वो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, पूर्वी अवधि है परंतु ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया है जायसी के द्वारा। सूरदास का ग्रंथ है वो सूरसागर किस ग्रंथ पर आधारित है। सिर मग भागवत गीता पर आधारित है। महाकवि सूरदास जी की भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि थे, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि यही थे। 4 तो शाखाएं होती है, निर्गुण और सगुण में। इधर निर्गुण में देखा जाए तो संत और सूफी हो जाएंगे, इधर कृष्ण और राम हो जाएंगे। संत में कबीर हो जाएंगे, सूफी में जायसी हो जाएंगे, कृष्ण में सूर और राम में तुलसी हो जाएंगे। रास पंचादाई नंदन दास जी के और इसी रचना के कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि मिली है। रोड़ा छंद में लिखी गई है, अच्छी रचना है और यही पूछी जाएगी परीक्षा में, देख लेना चाहिए। जो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वही अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। और अपन कंपटीशन लेवल में क्या करते हैं, ऐसी ऐसी रचनाओं को याद करते हैं जिनका दूर दूर से कोई संबंध ही नहीं होता है। महाकवि तुलसीदास जो हैं उनका भक्तिकाल की किस शाखा से, तो राम भक्ति शाखा से संबंध है। तुलसीदास जी ने के किस ग्रंथ में राम के विवाह का वर्णन है, तो जानकी मंगल। और पार्वती मंगल आ जाए तो भगवान शंकर के विवाह का वर्णन है। गुणेतर छंदों में राम कथा का वर्णन करने वाले तुलसीदास जी के भव्य रामायण है ना, उसमें लिखे गए हैं गुणेतर छंद। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नामकरण किसने दिया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। रीतिकाल को अलंकृत काल और कलाकाल नाम मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया था। आचार्य शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं, तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। हित तरिंगिणी करपाराम की है, ये रचना रीतिकाल की प्रथम रचना मानी जाती है। व्याख्याता भर्ती में ऐसे पूछा जा सकता है। आचार्य केशवदास जो हैं उनके द्वारा लिखित महाकाव्य रामचंद्रिका है, जिसमें 39 प्रकाश हैं। केशवदास जी किस ग्रंथ में अलंकार का निरूपण हुआ है, तो कविप्रिया है। और कविप्रिया तुलसीदास जी की हजारों बार पूछी गई ये रचना है, ध्यान रखना। तुलसीदास जी के बारे में अगर वो केशवदास जी के बारे में अगर पूछते हैं तो स्पेशली ये कविप्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, जो कि रामचरितमानस के मतलब कंपटीशन में लिखी गई थी। ठीक है। और रामचंद्रिका के बारे में एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये क्या है कि इनको छंदों का अजायब घर भी रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया था कि ये छंदों का अजायब घर है। 39 प्रकाश हैं रामचंद्रिका में। और कविप्रिया जो रचना है वो कविप्रिया रचना में 16 प्रकाश हैं, 16 प्रभाव हैं। प्रकाश नहीं प्रभाव होते हैं। प्रकाश और रसिक प्रिया में है प्रकाश प्रभाव, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, परीक्षा में यही कन्फ्यूज करेगा ज़्यादातर। कवि कल्पतरु रचना किसकी है, तो ये चिंतामणि त्रिपाठी की है। चिंतामणि मतीराम जटाशंकर और भूषण ये 4 भाई थे। आचार्य जो चिंतामणि हैं उसने किस काव्य में वात्सल्य की अभिव्यक्ति हुई, तो कृष्णचरित में हुई है। कवि चिंतामणि का कौन सा ग्रंथ अलंकारों में लिखा गया है, तो ललित लाम लिखा गया है। गंगा लहरी ये बहुत प्रसिद्ध है, रीतिकाल की किस कवि की है, पद्माकर की अंतिम रचना। जब पद्माकर को कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे पद्माकर, तो गंगा नदी के किनारे रहने लग गए और गंगा जी की स्तुति में ये रचना लिखी थी, यानी अनिष्ट निवारण के लिए लिखी गई रचना है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता करने वाले भूषण कवि हैं, उनका शिवराज भूषण एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और यही परीक्षा में आपको बता दूं पूछा जाएगा। और ये शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है भूषण का, ध्यान रखना। इसमें 105 अलंकार हैं, जिसमें से 99 अलंकार तो अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं, 1 चित्रालंकार है और 1 शंकर अलंकार है। सुजान सागर किस रीतिमुक्त कवि की रचना है, तो गणानंद की है। वीरा बारिशा रीतिमुक्त कवि की है, वीरा बारिशा, और इसका नाम है बोधा की है। श्रृंगार लतिका अच्छा प्रश्न है। श्रृंगार लतिका जो पुस्तक है वो द्विजदेव के द्वारा लिखी गई है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। अब नेक्स्ट नीचे ऑप्शन वाले प्रश्न हैं वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। ये वाले प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न अपन लगातार परीक्षा तक तैयारी करते रहेंगे। आई थिंक इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आ रहा हो, है ना। तो ऐसे प्रश्न अपन करते हैं तो अपना क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है, और मनोबल परीक्षा में बढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।